हाँ, तो दोस्तों उसमें सहारा इंडिया के जो डिपॉजिट को लेकर आज ज्ञापन दिया गया उसमें एक मांग और है इनकी, आदर्श सोसाइटी लिमिटेड के नाम से भी लोग प्रताड़ित हैं और यहाँ भी लोगों की काफ़ी रकम जो है डूबी हुई है। इनसे बात करते हैं। आज आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेंद्र है। तो राजेंद्र जी, आदर्श सोसाइटी में किस प्रकार की आपकी ये कंप्लेंट है? हमारी कंप्लेंट ये है कि सरकार द्वारा इसको लाइसेंस प्राप्त था, जो कि 20 साल से निरंतर कार्य कर रही थी। भुगतान में कहीं भी किसी को एक दिन की भी लेट नहीं होती थी, लेकिन पिछले 3 साल से सोसाइटी पर लिक्विडेटर नियुक्त है, जिसने एक भी निवेशक का भुगतान नहीं किया है। सिर्फ टाइम निकाला जा रहा है। सोसाइटी द्वारा आदर्श मनी नाम से ऐप भी जारी किया गया था, जिसकी आरबीआई ने प्रशंसा की थी। समय समय पर इसको सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था। अगर एक दिन का भी पेमेंट लेट होता था तो उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता था। भुगतान की सूचना ग्राहक को 1 हफ्ते पहले मैसेज के द्वारा मिलती थी। बढ़िया सिस्टम चला, बहुत बढ़िया सिस्टम था, लेकिन जब से लिक्विडेटर नियुक्त हुआ है, तारीख पर तारीख मिल रही है जी। अच्छा जी। उसके बाद में कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। हमारा 2018 से ऐसे ही बैठे हैं और पार्टियां हमें तंग कर रही है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है भादरा में पार्टियां। किसी की बेटी की शादी पेंडिंग है, किसी के बच्चों की फीस बकाया है। तो क्या जवाब दिया जाता है आपको? ये सोसाइटी लिक्विडेटर नियुक्त हुआ है, बस भुगतान होगा। कब होगा? तो कोई समय सीमा? कोई समय सीमा नहीं है इसकी। और आगे से आगे तारीख मिल जाती है, कभी 26, कभी 3, कभी 5। तो आप क्या मानते हैं कितनी बड़ी संस्था है ये? कितना बड़ा इनका वो टर्नओवर होगा? बहुत बड़ी संस्था है सोसाइटी। पूरी इंडिया में लगभग 100-800 ब्रांचें थी इसकी। 20 ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया इसकी। तो ये घोटाला आप कितना बड़ा मानते हैं? घोटाला इसका सरकार बता रही है 8,000 करोड़ का, कोई 16,000 करोड़ का बता रही है, जबकि पिछले दिनों अखबार के अंदर भी, भास्कर के अंदर एक आया था कि इसकी टोटल देनदारी है 7,000 करोड़ की, जबकि ईडी ने इसकी 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच कर रखी है। अखबार के अंदर हमारे पास कटिंग पड़ी है इसकी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी जगह आदेश दे रखा था कि इनका भुगतान करो। लिक्विडेटर फिर उनको वापस आदेश देता है कि जब तक इसकी प्रॉपर्टी सीज है, अकाउंट फ्रीज है, भुगतान असंभव है। तो भुगतान होगा कैसे? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि जिस प्रकार से आपने ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी महोदया को, तो क्या आप कानून का सहारा नहीं ले सकते? जिस प्रकार से प्रावधान है कानून में केस करने का, ये किसी प्रकार से कोर्ट का आप सहारा लेकर कंपनी के साथ लड़े, फाइट करें और उनसे मांग करें कि हमारी राशि जो है हमें वापस दी जाए। सोसाइटी तो भुगतान करने में समर्थ है, कम से कम कोर्ट उनको राहत तो प्रदान करे। नहीं, तो इस विषय में आपने कभी कोई वकील का यहाँ लिया है, राय ली है? नहीं, वकील से किसी से भी राय नहीं ली हमने। क्योंकि वकील जैसे 3 साल हो गए, मैंने काफ़ी जनों ने वकील का सहारा भी ले रखा है, लेकिन वकील तो यही सोचते हैं कि जब फैसला होगा तब भुगतान होगा। अब फैसला भगवान जाने कब होगा। संचालक है वो 3 साल से जेल में। जो राहुल मोदी और मुकेश जी मोदी एक प्रकार से मुकदमे होते हैं और इससे ये क्या है कि सोसाइटियों पर, इस प्रकार की संस्थाओं पर भी दबाव होता है और सरकार पर भी एक प्रकार से दबाव मेंटेन होता है। तो उसके चलते कार्रवाई कहीं ना कहीं संचालकों ने खुद ने एफिडेविट दिया है कि हम भुगतान करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे को ये मतलब क्या है कि कोर्ट जहाँ से रिहा कर दे, तो अब वो छोड़ नहीं रहे सर 3 साल से। एक प्रकार से टेक्निकल कमी रहेगी। हाँ, टेक्निकल कमी रहेगी सर। ये तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपकी आवाज़ जो है ये मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखो, ये तो 19 मार्च 2017 की आदर्श क्रेडिट ने जो मोबाइल मनी ऐप लॉन्च किया था, उसकी आरबीआई ने श्रीमान प्रधानमंत्री जी सराहना की थी। ये तो खबरें तो चलो आती रहती है ना, नहीं आती है तो, या तो जैसे अखबार भी इनका बड़ा बड़ा ऐड देती थी पहले। जी जी। या तो पहले एक पेज के ऐड आते थे इनके, एक पेज का पैसा मिले। कोई ऐड का नहीं, ऐड का मतलब किसी पेपर में ये नहीं होता कि अगर वो कंपनी कोई गलत काम करती है तो उसकी खबरें ना लगे। ऐसा आपने शायद नहीं देखा होगा, उनकी खबरें भी लगी है। नहीं, अगर ये गलत थी तो इनको सरकार ने लाइसेंस भी नहीं देना चाहिए था। आज भी इसके कोऑपरेटिव वो रजिस्ट्रार कहीं ना कहीं हमारे कानून में ही खामियां नजर आती है। हाँ, आपके कहने का सही है साहब। अगर प्रावधान इसमें सही हो, स्टिक हो, तो अगर सोसाइटी गलत थी तो इनको लाइसेंस नहीं देना चाहिए था। जी जी। अब लिक्विडेटर साहब बैठने के बाद ऑडिट होती है, हर साल ऑडिट होती है, उसके अंदर एक क्यों नहीं निकल जाता है? भी इन्होंने फ्रॉड कर रखा है। सरकार हर साल ऑडिट करती है इनके सोसाइटियों की। ऑडिट में पता भी लगता है कंपनी कहाँ चल रही क्या है, कर रही है, घाटे में है, फायदे में है, फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उसको क्या मानेंगे?
तो इसमें आप क्या मानेंगे, सरकार की नीयत या फिर कानून की खामियां? सरकार की नीयत, संविधान की खामियां? संवैधानिक खामियां, नीयत, सरकार की नीयत खराब है। सर 2002 का नियम जो है ना, ये कहता है कि उसके अनुसार जो है संचालक जो रेगुलेट की जाए संस्था को, और ये लिक्विडेशन इन्होंने आनंद फानंद में किया है सर, सारा काम ये जब तक सारा ये साल साल इस तरह का साफ रहेंगे तब काम है तक सारा। भुगतान नहीं होगा। पिछले साल नवंबर 2020 लिक्विडेटर का लास्ट दिन था। लिक्विडेटर ने एक भी कस्टमर का भुगतान नहीं किया, फिर उसका एक साल टाइम और बढ़ा दिया, जो कि अब कोर्ट में भी 28 गए हैं नवंबर सर। 2021 को पूरा होगा। कई पार्टियां कोर्ट में भी गई है, उनको भी तारीखें मिल रही है। तो क्या इसको आप लंबे धरना प्रदर्शन के रूप में भी चला सकते हैं? हम जो कोरोना महामारी चल रही है उसकी वजह से हम नहीं चाहते कि हम कोई धरना प्रदर्शन या कोई भूख हड़ताल करें, क्योंकि किसान आंदोलन देख लिया, उसका कोई निर्णय नहीं निकला अभी तक। हम चाहते हैं, जैसे आज हम बलवान जी पूनिया को ज्ञापन देने आए हैं, नौर से, SDM भादरा से, साहब सारे को दिया इकट्ठे है। हो गए, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं हम गरीब जनता को हमारा रोजगार और निवेश तो है। एक प्रकार से अगर बलवान पूनिया विधानसभा में इसकी मांग उठाएंगे आप पर, तो आप तो उस पर डिपेंड हो गए होंगे ना? हाँ जी, हम उन पे भी डिपेंड हैं फिलहाल तो। तो 3 साल से बैठे हैं, तो अब 6 महीने और निकल जाएंगे। भी अगर सदन विधायक जी कोई इसका हल नहीं करवा पाते हैं तो फिर आप तो पीड़ित ही रहेंगे। फिर आप हम 3 साल से पीड़ित ही हैं हम। तो गहरी नींद में सो आपके तो पैसे डूबने की नौबत है ना? हमारा रोजगार चला गया, गरीब परिवारों का निवेश चला अगर गया। विधायक जी को लेते एक्शन, उसके में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम आगे की रूपरेखा और बनाएंगे, और बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। धरना प्रदर्शन भी होगा। कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही कोरोना हटेगा धरना प्रदर्शन भी होगा, सारा काम होगा। पिछले दिनों एक वो कौन सा घोटाला था, वो पीएमसी घोटाला होता, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। सरकार ने उसको राहत देने हेतु निवेशकों, जो उसके फाउंडर मेंबर थे, उनको जो भी है कोर्ट के अंदर या जेल के अंदर है, लेकिन पीएमसी बैंक को सरकार ने पुनः रेगुलेट किया है, निवेशकों का भुगतान किया। आज जो भी कर्मचारी है और जो भी निवेशक है पीएमसी बैंक के, उनका भुगतान हो रहा है, उनका रोजगार सुरक्षित है। लेकिन आदर्श सोसाइटी के पीड़ित निवेशक और कर्मचारी सारे वर्तमान में बेरोजगार है। इसके 21 लाख निवेशक है, 4 लाख एडवाइजर और लगभग 4,500 कर्मचारी थे, जो कि आज सड़कों पर आ गए हैं। सोसाइटियां बंद हैं, निवेशक है बैंक गरीब, खुले हैं। वो एडवाइजरों को गाड़ियां निकालते हैं, उनका बाहर निकलना दूभर हो गया है। बहुत दुबर हो गया। निवेशक सर हमारे को घर आके एकदम और करते हैं, आदर्श रात को- की हम चाहते हैं जैसे पीएमसी बैंक को सरकार ने रेगुलेट किया था, वैसे ही हम चाहते हैं कि माननीय नरेंद्र जी मोदी और अमित शाह जी आदर्श सोसाइटी को पुनः रेगुलेट कर गरीब निवेशक और कर्मचारियों और एडवाइजरों को राहत प्रदान करें। जी जी, बहुत बढ़िया आपकी मांग है, और ज़रूर हम आपको ऊपर तक यह बात आपकी हम पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये इनकी मांग है निवेशकों की, और बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के रूप में इनका पैसा जो है सोसाइटी बैंक में और सारा इंडिया आदि इन संस्थाओं में फंसा हुआ है। और आज इन्होंने उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम महोदया को ज्ञापन भी दिया है। तो इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।